Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप PGI, NHM या फिर ITBP के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नोट्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे गिवन नंबर 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं. शुरू करते हैं ये वीडियो. तो पहला क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन क्या होते हैं. इसका आंसर क्या आएगा. देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन. जो दवाएं होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको वर्गीकृत किया जाता है, मतलब उनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज. तो वो कैटेगरी कौन सी है. नंबर 1 है केमिकल मेकअप, के वो ड्रग जो होती है उसका केमिकल कंटेंट क्या है, केमिकल नेचर क्या है, तो उसके आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं. दूसरा आता है उस ड्रग का इफेक्ट क्या है बॉडी के ऊपर, तो इफेक्ट के आधार पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. इफेक्ट पे आधार के कैसे होता है, जैसे कि हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या डेप्रेसेंट ड्रग्स या स्टिमुलेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट. और तीसरा होता है हमारा लीगल डेफिनेशन. कुछ ड्रग्स की लीगल डेफिनेशन भी होती हैं. ठीक है, डेफिनेशन का मतलब है परिभाषा. तो ये 3 कैटेगरियाँ जिसके बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन. अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ड्रग को क्लासीफाई करने का उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है, तो उसका आंसर आएगा दिस इज टू एंश्योर दैट ड्रग यूज इज सेफ एंड बेनिफिशियल. ओके, मतलब ड्रग के क्लास को देखकर ये इंश्योर होता है, ये सुनिश्चित होता है कि जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं वो कितनी सेफ़ है और आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है. नेक्स्ट है अल्कोहल, ओपिएट्स एंड बारबिचुरेट्स. ये ड्रग्स की क्लासेस होती हैं और ये ड्रग्स जो हैं वो टेपरेजेंट ड्रग्स होती हैं. ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऐसे ही आ जाता है एग्जाम में कि अल्कोहल, ओपिएट्स एंड बारबिचुरेट्स कैसा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो आंसर आएगा दीज आर द डिप्रेजेंट्स. मतलब ये जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है अल्कोहल को या ओपिएट मतलब अफीम की ड्रग्स को, ओके, या फिर बारबिचुरेट्स ड्रग्स को, तो ये ड्रग्स क्रिएट करती हैं फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब उस व्यक्ति को रिलैक्स करवाती हैं ये ड्रग्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिप्रेजेंट. ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है LSD, PCP एंड साइलोसाइबिन मशरूम्स. ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं, तो इसका आंसर आएगा हेलुसिनोजेंस. मतलब ये हेलुसिनेशंस कॉज करती हैं LSD, PCP एंड साइलोसाइबिन मशरूम. ओके, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है. बेसिकली हेलुसिनेशन का मतलब एक तरह का भ्रम होता है. ठीक है, जैसे किसी इंसान को सामने कोई चीज़ दिख रही है बट वो एक्चुअल में है नहीं है, जब उसकी मिसपरसेप्शन हो रही है, तो इस तरह की चीज़ को हम बोलेंगे हेलुसिनेशंस और उस ड्रग्स को बोलेंगे हेलुसिनोजेंस. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है LSD स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड. ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया कि ये एक हेलुसिनोजन है, मतलब हेलुसिनेशन कॉज करने वाली ड्रग है और ये एक फंगस से मिलती है. ओके, फंगस जैसे एल्गी होती है, फंगस होती है, तो ये फंगस से मिलने वाली ड्रग है LSD, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PCP. तो PCP आता है हमारा, इसका आंसर आएगा फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पिपरीडीन. फिनाइल साइक्लोहेक्सिडाइल पिपरीडीन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PCP एंड दिस इज ऑल्सो हेलुसिनोजन, मतलब दिस ऑल्सो कॉजेज हेलुसिनेशंस. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7. In 1970, federal government passed the Controlled Substance Act, which establishes 5 pharmacological classifications of drugs. मतलब 1970 में फेडरल सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट. तो उसके अकॉर्डिंग 5 तरह की ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की गई थी इनटू द 5 स्केड्यूल्स. उनको बोलता था स्केड्यूल 1 ड्रग्स, स्केड्यूल 2 ड्रग्स, स्केड्यूल 3 ड्रग्स एंड स्केड्यूल 4 ड्रग्स एंड स्केड्यूल 5 ड्रग्स. और ये क्लासिफिकेशन इस आधार पे की गई थी कि उनका मेडिकल पर्पस क्या है ड्रग्स का,
और उनके एडिक्ट होने की मतलब उसकी आदत पड़ने की कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया था और सभी ड्रग्स के मिस यूज़ को रोकने के लिए कुछ सज़ा के प्रावधान भी एप्लीकेबल किए गए थे, लागू किए गए थे। पॉइंट नंबर 8 हमारा है एक्टेसी, क्विलोट्स एंड GHB are Schedule 1 drugs which are most regulated and have highest और harshest penalties। मतलब जो ये 3 ड्रग्स मैंने आपको बताई हैं ये Schedule 1 में आती हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड ड्रग्स हैं, मतलब सरकार के नियंत्रण में है। और अगर ये ड्रग्स किसी से पकड़ी जाती है तो उसको काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब जो पेनल्टी जो सज़ा होती है वो होती है। ठीक है, क्योंकि ये नारकोटिक्स के अंदर आती हैं। पॉइंट नंबर 9 हमारा है कोडीन, मिथाडोन एंड रिटालिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ Schedule 2 ड्रग्स हैविंग मेडिकल पर्पस बट हाई रिस्क ऑफ मिसयूज। मतलब ये ड्रग्स का मेडिकल यूज़ है बट इनका बहुत ज़्यादा खतरा है मिस यूज़ होने का, दुर्वरतों होने का। सो इनको रखा गया Schedule 2 में। पॉइंट नंबर 10 हमारा है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, जैसे आपने सुना होगा डेकाड्यूराबिलन का काफ़ी यूज़ होता है, और केटामाइन एंड विकोडिन आर Schedule 3 ड्रग्स हैविंग मेडिकल पर्पस बट लो टू मीडियम रिस्क ऑफ एडिक्शन। मतलब इनका मेडिकल पर्पस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है थेराप्यूटिक फॉर्म में, बट साथ ही जो इनकी एडिक्शन होने की चांसेस हैं वो लो टू मीडियम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं है बट लो टू मीडियम है। सो इनको रखा गया है Schedule 3 में। ओके, सो जैसे जैसे Schedule 4, 5 तक आते हैं हम तो सेफ्टी बढ़ती जाती है और एडिक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो एडिक्टेड ड्रग्स है वो Schedule 1 में है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैनल पे आपको मेडिकल और पैरा मेडिकल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो शुद्ध भाषा हिंदी और पंजाबी दोनों में करवाई जाती है। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट कोई भी हो मातृभाषा में जल्दी समझ आ जाता है हमें, तो हिंदी और पंजाबी में समझने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं और सभी लोगों को जोड़ें, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको मेडिकल एंड पैरामेडिकल के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हिंदी और पंजाबी में करवाने की योग्यता और समर्था रखता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।